हे गाइस, उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज फिर से आपके सामने मैं खड़ा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं सिल्क रोड। ये एक मस्त सी कहानी है जो मतलब 11th क्लास में पढ़ता भी नहीं है वो भी इसको सुन सकता है अच्छी तरह से। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा ये स्टोरी हमें क्या कहती है। पहले हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब ये ब्रीफली मतलब हमें क्या बताता है। देखते हैं। दिस चैप्टर फॉर्म्स ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ ऑथर्स ट्रेवलॉज। ये जो चैप्टर हैं ये स्मॉल पार्ट्स में मतलब ये डिवाइडेड हैं। ही वॉज फॉलोइंग द सेम रूट दैट वाज नोन एज सिल्क रोड और सिल्क रोड इन एंशियंट टाइम्स। वो वही रूट फॉलो कर रहा है। उसके लिए सिल्क रोड उसको हम बोलते थे, जिसको एंशंट में बोलते हैं सिल्क रोड। इट वाज अ ट्रेड रूट। ये एक ट्रेड रूट है, मतलब जो बिजनेस बिजनेस के लिए होता है ना, उसी के लिए ये ट्रेड रूट है। फ्रॉम सियान, सियान चाइना से, मतलब चाइना से। और एंडिंग इसकी है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी है इसकी, ये आप देख सकते हैं। वेट, ये है मेडिटेरियन सी। इट कैम टू बी कॉल्ड सिल्क रूट। इसको हम सिल्क रूट कहते हैं बिकॉज अलॉन्ग दिस रूट सिल्क कैम वेस्ट वर्ड वाइल वुड गोल्ड सिल्वर क्रिश्चियनिटी एंड बुद्धिज़्म वेंट ईस्ट वर्ड। ये हमें पढ़ना नहीं है, ये हम ऐसे ही बोल रहे हैं। हमें यहाँ से पढ़ना है डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर, ठीक है। हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से ठीक है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। ये जो ऑथर है ये ऑथर जो हैं, वेट यार इसको क्या हो गया। द ऑथर वाज ऑन हिज वे फ्रॉम लहासा टू माउंट कैलाश। इसको लहासा से माउंट कैलाश जाना था, ठीक। माउंट कैलाश जो है ये एक माउंट कैलाश यार एक जगह है जहाँ पे कैलाश कोरा एक जगह है। जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं श्रीनगर एक जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे जो है बागात हैं, वहाँ पे जो है दरगाह है। ऐसे ही माउंट कैलाश में जो है कैलाश कोरा है जो एक रिलीजियस पिलग्रिमेज है, जहाँ पे मतलब हिंदूज़ बुद्धिज़्म मतलब वहाँ पे हिंदू रिलीजन्स जाते हैं रिलीजियस के लिए, मतलब उनका जो रिलीजियस है वहाँ पे जाना होता है। ये जो ऑथर हैं वहाँ से लहासा से माउंट कैलाश जाना था इसको। लहासा से माउंट कैलाश जाना था इसको, ठीक है। ही वांटेड टू हैव एन एक्सपीरियंस। इसको मतलब वो एक्सपीरियंस करना था कैलाश कोरा क्या होता है, कैसा होता है। रिलीजियस पिलग्रिमेज था वो। ही हैड विथ हिम हिज गाइड डैनियल। वो अपने गाइड के साथ था जिसका नाम था डैनियल, ठीक है। अब हम दूसरे पेज पे देखते हैं। एंड द टैक्सी ड्राइवर टी सेतन। उसके साथ जो था उसका टैक्सी ड्राइवर भी था टी सेतन उसका नाम था। दे कैंपड एट स्मॉल तिब्बतन विलेज नेमड राउ। उन्होंने कैंप किया एक तिब्बतियन विलेज में जिसको हम राउ कहते हैं, राउ। जिसको हम मतलब राउ क्या कहते हैं, जिसका नाम था राउ। दे वुमेन एट हुज प्लेस। जो वहाँ पे एक औरत थी, उसका नाम जो था लहामो था। जो वहाँ पे तिब्बतियन विलेज में राउ थी, उसका नाम था लाहू। शी वॉज अ वेरी नाइस वूमेन। वो एक बहुत अच्छी वूमेन थी, मतलब बहुत अच्छी औरत थी। शी गेव द ऑथर अ लॉन्ग स्लीव्ड शीप स्किन कोट एज ए पॉड गिफ्ट। उसने ऑथर को जो है जो ये मतलब ऑथर क्या बोल सकते हैं, ऑथर जो मतलब जिसको यहाँ से जाना था, जहाँ से यहाँ से लहासा टू माउंट कैलाश जिसको जाना था, ठीक है। वही ऑथर था इसका, जिसको जाना था, जिसको कैलाश कोरा का एक्सपीरियंस करना था, ठीक है। उसको जो है उसने मतलब शीप स्किन, जो शीप की स्किन होती ना, उसका कोड बना के क्या उसको कोड बना के था, उसने वो गिफ्ट दिया किसको, ऑथर को। ही व्हेन ही वर इट ही लुक्ड ए परफेक्ट तिब्बतियन नोमैड। वो मतलब परफेक्टली तिब्बतियन नोमाद लग रहा था। तिब्बतियन नोमाद किसको हम बोल सकते हैं, नोमाद हम इसको उसको बोल सकते हैं जो मतलब कंटिन्यूसली अपनी जगह चेंज करते हैं। जैसे होते हैं ना शीप्स को मतलब फीड कराने के लिए वो कंटिन्यूसली अपनी जगह चेंज करते हैं, मतलब उनका एक ही जगह ठिकाना नहीं होता है, ठीक है। इट वॉज़ अ लवली मॉर्निंग व्हेन दे स्टार्टेड फ्रॉम राऊ। वो एक बहुत अच्छी खासी मॉर्निंग थी जब उन्होंने सुबह स्टार्ट की अपनी जर्नी राऊ से। द स्काई वॉज परफेक्टली ब्लू। जो स्काई थी वो परफेक्टली ब्लू थी।
और एक चार्मिंग हाफ मून जो है फ्लोट कर रहा था इन द स्काई। चार्मिंग मतलब बहुत अच्छा, मतलब तैरता हुआ मून जो है ब्लू मतलब ब्लू स्काई में ऐसा लग रहा था। जो उसका 30 से तन ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवर, उसने शॉर्टर रूट लिया। उसने बहुत ही मतलब छोटा सा रास्ता ले लिया। किसके लिए, मतलब मतलब वो जाने वाले थे माउंट कैलाश जाने वाले थे। बट इट इन्वॉल्वड क्रॉसिंग सेवरल हाई माउंटेन पासेस। मगर वो जो शॉर्ट रोड था वो सेवरल हाई क्रॉसिंग माउंटेन उसको मतलब पास करके जाना पड़ता था। ही होप्ड दैट देयर वुड बी नो स्नो एट दैट टाइम। वो मतलब क्या बोल सकते हैं, वो ऐसा सोच रहे थे, ऐसा उन्होंने सोच लिया था कि मतलब वहाँ पे स्नो ना हो। मतलब ऐसा होप उनकी थी, होप उनकी थी कि मतलब वहाँ पे स्नो ना हो। मगर वो कहता है ड्राइवर टी सेतन कि अभी श्योर नहीं है कि वहाँ पे स्नो होगी या नहीं। ये तो वहाँ जाके ही पता चलेगा। जो शॉर्टकट टुक देम अक्रॉस द शॉर्टकट टुक देम अक्रॉस वास्ट ओपन प्लेन्स। जो शॉर्टकट है वो वास्ट ओपन में मतलब वास्ट ओपन प्लेन्स में ओपन हो रहा था। वो मतलब ग्राउंड जैसा होता है ना, वैसे वास्ट ओपन बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये वो इसको हम वास्ट ओपन नहीं बोल सकते। ये जो है इतनी डिस्टेंस में, इसको हम बोल सकते हैं इस एज़ कम्पेयर टू दिस, इसको हम बोल सकते हैं वास्ट ओपन। ठीक है। हेयर एंड देयर दे सॉ स्मॉल ग्रुप्स। यहाँ पे इन्होंने स्मॉल ग्रुप्स देखे ऑफ एंटीलोप्स। एंटीलोप्स को हम एंटीलोप्स मतलब हिरन, हिरन के स्मॉल ग्रुप्स देखे उन्होंने। फर्दर ऑन दे सॉ हर्ड्स ऑफ वाइल्ड एसेस दे प्रोड्यूस्ड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एज दे रैन वन आफ्टर द अदर इन सर्कल्स। हर्ड्स किसको बोल सकते हैं, हर्ड्स बोलते हैं हम गधों को। जो गधे हैं ना वो चल रहे थे ऐसे ही झुंड में, उनने मतलब डस्ट के क्लाउड बना दिए थे सर्कल में, रैन वन आफ्टर द अदर इन सर्कल्स में। देन हिल्स बिगन टू पुश अप फ्रॉम रॉकी प्लेन्स। हिल्स ने जो है बिगन किया, रॉकी प्लेन्स अब आने लगी, मतलब रॉकी पत्थरों जैसा प्लेन आने लगा। हियर दे सॉ नोमाड्स स्टैंडिंग देयर फ्लॉक्स। नोमाड्स मैंने अभी भी कहा ना आपको, नोमाड्स वो होते हैं जो मतलब अपनी जगह कंटिन्यूसली चेंज करते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, नोमाड्स जो है अपने शीप्स को फीड कर रहे थे। मैन एंड वुमेन, मर्द और औरत, समटाइम स्टॉप एंड गेज ऑन देयर कार। मतलब वो देख रहे थे उनकी ऑथर की कार, मतलब ऑथर की कार को जब वो रुक रहे थे। सम ऑफ देम वुड वेव एज दे पासड। मतलब उनका जो शीप्स का मतलब झुंड था वो ऐसे निकल रहे थे जैसे कि हवा निकल रही थी। मैन व्हेन द ट्रैक टुक देम क्लोज टू देयर एनिमल्स। जब गाड़ी उनके पास पहुंच जाती थी शीप्स के, द शीप वुड मूव अवे फ्रॉम द स्पीडिंग व्हीकल। शीप्स जो है मूव कर रही थी, मतलब भेड़ जो है मूव कर रहे थे व्हीकल से। दियर ह्यूज मास्टिफ डॉग्स, बहुत ही खतरनाक डॉग्स जो हैं वो आते थे और तेज़ी मतलब बुलेट की तेज़ की रफ्तार से जो है वो मतलब भौंकते थे कंटिन्यूसली। समटाइम्स दे कैम स्ट्रेट इनटू देयर पाथ। वो जो है स्ट्रेट निकल जाते थे। टी सेतन जो है उसने अप्लाई किया, टी सेतन जो है उसको ब्रेक्स अप्लाई करनी पड़ती थी। टर्न टू देयर अदर साइड, उसको फिर दूसरी साइड पे जाना पड़ता था। दे वुड कीप चेजिंग द कार फॉर अबाउट 100 मीटर्स अंटिल द कार वॉज आउट ऑफ प्रॉपर्टी। जब तक वो मतलब उस जो प्लेन से मतलब वो खुला वास जो मैंने अभी बोला था वास प्लेन जो था, जब वहाँ से वो वापस मतलब उस एरिया से बाहर नहीं निकले तब तक 100 मीटर तक वो उनका पीछा कर रहे थे। मतलब वो भीड़, ठीक है, उनके साथ चल रहे थे। जो स्नो कवर्ड माउंटेन्स हैं वो स्टार्ट होने लगी, स्नो कवर्ड माउंटेन्स स्टार्ट होने लगी इन द डिस्टेंस। जब वो वहाँ से बाहर निकले, दे इंटर्ड अ वैली वेयर द रिवर वाज वाइड। वो वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे रिवर जो है वाइड और मोस्टली क्लॉगड विथ आइस। जहाँ पे रिवर जो है रिवर थी और जो रिवर जो है आइस से मतलब भरा हुआ था। द टर्नस बिकेम शॉपर एंड द राइड बम्पियर। जो राइड जो है वो बम्पियर होगी, बहुत ही खतरनाक होगी। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर। जो है ट्रैक जो है उन्होंने मतलब उसके बाद शुरू की मतलब वहाँ से आईसी रिवर से। स्नो वॉज हैंगिंग डाउन द रॉक्स। जो स्नो थी जो ये स्नो थी वो हैंगिंग डाउन द रॉक्स दैट वी आर ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द शेड।
जो स्नो है वो लटकती रहती थी ऐसे, उसकी शेड दिखाई दे रही थी दूर दूर तक। द ऑथर फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन हिज ईयर। जो ऑथर था उसको मतलब एक दबाव सा होने लगा अपने कानों पर। आफ्टर गोइंग राउंड ए बेंड, मतलब जब वो आगे पहुँचे, जो 30 सेतन था टैक्सी ड्राइवर, उसने कार से जंप कार से बाहर निकला और जंप किया। देयर वॉज स्नो ऑन द ट्रैक, जो उस रास्ते पे जो है स्नो था। इट स्ट्रेच फ्रॉम अबाउट 15 मीटर्स, 15 मीटर तक वो स्नो फैली हुई थी। टी सेतन स्टेप्ड ऑन टू इट एंड वेंट स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू असर्टन हाउ स्टडी मतलब कितना हार्ड है ये। इट वॉज, वो अपने पैरों से उसको मतलब प्रेस करने लगा कितना हार्ड है। द ऑथर लुकड एट हिज वॉच, ऑथर जो है अपने वॉच पर देखता है। द वी आर एट हाइट ऑफ 5210 मीटर्स अबोव सी लेवल। जो पानी का मतलब दरिया का लेवल से ऊपर जो थे वो थे उस वक्त 5210 मीटर, उस वक्त जब उसने ऑथर ने अपनी घड़ी पे देखा था। और जब वो 30 सेतन अपनी गाड़ी से बाहर निकला था, ठीक है। अगर हम इसके बाद देखें, 30 सेतन गेदर्ड हैंडफुल्स ऑफ डर्ट एंड थ्रीव देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। 30 सेतन जो है टैक्सी ड्राइवर, उसने जो है काम एक किया, वो गैदर हुआ उसके जो हैंडफुल डर्ट्स एंड थ्रीव, जो उसके हैंड में डर्ट्स थे, बहुत ही गंदगी थी, उसने जो है अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस पे फेंकी। डर्ट जो है फ्रोजन सरफेस पे फेंकी, जो मतलब ये मतलब आइसी ये ट्रैक था ना जहाँ पे ये स्नो थी, उस पर जो है डर्ट फेंका। द ऑथर एंड डैनियल ऑल्सो गेव हिम हेल्पिंग हैंड। जो ऑथर था और डैनियल था, वो गाइड था, उसने उसको उन्होंने भी उसको हेल्प की। Thus T Setan was able to take the car slowly to other side. टी सेतन जो है अच्छी तरह से मतलब ये कार को दूसरी साइड पे ले जा सका। 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद जो है अनदर आईसी स्ट्रेच, और एक आईसी स्ट्रेच का रोड आया। बट दिस टाइम अदर साइड ऑफ द आईसी, बट दिस टाइम टी सेतन अवॉइडेड द आईसी पाथ, उसने अवॉइड किया टी आईसी पाथ। मेड हिज वे थ्रू द रॉक्स दैट वेयर अलोंग द साइड ऑफ द आईसी स्ट्रेच। आईसी स्ट्रेच के इस पार जो है रॉक्स के ऊपर से जाना था, वो रॉक्स के ऊपर से गए, बल्कि यहाँ से मतलब स्नो पे वो नहीं गए। दे हैड रीच्ड ए हाइट ऑफ मोर देन 5400, बहुत 5400 मीटर से ऊपर भी वो पहुँच गए। द ऑथर हैड बिगन टू थ्रॉम हॉरिबली, मतलब उसका जो ऑथर का हेड जो है वो बहुत ही पैन करने लगा। अचानक ही टूक गल्प्स ऑफ वाटर फ्रॉम हिज बॉटल विच इज सपोज टू हेल्प ए रैपिड एसेंट। उसने जो है काम है किया, ऑथर ने उसने मुंह पे अपने पानी फेंका, ताकि वो उस पहाड़ को क्रॉस कर सकें, जो पहाड़ आने वाला था उसको क्रॉस कर सके और वो चल सके अच्छी तरह से, उसको रास्ते में तकलीफ़ ना हो, इसलिए उसने अपने मुंह पे पानी फेंका। फाइनली दे रिच्ड द टॉप ऑफ द पास, वो पहुंच गए टॉप ऑफ द पास पे। इट वाज एट हाइट ऑफ 5515 मीटर्स पे वो पहुंच गए। It was marked by a large pile of stones with ragged prayer flags and white silk scrolls. जो है वो मतलब लार्ज पाइल ऑफ स्टोन्स से कवर था, रैगड प्रेयर फ्लैग्स से कवर था, एंड वाइट सिल्क स्क्रेव्स वहाँ पे थी। दे टुक ए टर्न राउंड इट इन द क्लॉक वाइज, वो वहाँ से टर्न करने लगे क्लॉक वाइज, जैसे क्लॉक ये टर्न करती है डायरेक्शन में, इज़ द ट्रेडिशन। टी सेतन चेक द टायर्स एंड द फ्यूल इन द पेट्रोल टैंक। टी सेतन ने चेक किया टायर और फ्यूल टैंक, पेट्रोल टैंक का, जो गाड़ी का फ्यूल है वो चेक किया। द ऑथर हैड सून क्लियर, जब वो 5515 फीट मीटर से ऊपर पहुँचे, उसका ऑथर का हेड जो है वो मतलब फिर क्लियर हो गया, मतलब उसको पेन नहीं हो रही थी अब। इट वाज 2 o'clock, फिर मतलब 2 बजे थे। बाय द टाइम दे स्टॉप फॉर लंच, 2 बजे वो लंच के लिए रुके। एंड बाय लेट आफ्टरनून, मतलब शाम को जो है वो पहुंच गए स्मॉल टाउन ऑफ होर। शाम को जो है वो स्मॉल टाउन होर में पहुंच गए थे। दे वी आर नाउ बैक ऑन द मैन ईस्ट वेस्ट हाईवे, वो अब मैन ईस्ट वेस्ट हाईवे पे पहुंच गए थे, यहाँ पे गाड़ियाँ चलती थी। इट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लाहौसा टू कश्मीर, ये जो है रूट जो है लाहौसा टू कश्मीर जो है फॉलो कर रहा था, इसको हम स्लिक रोड कहते हैं। हियर डैनियल फाउंड ए राइड इन ए ट्रक टू गो बैक टू लाहौसा, यहाँ पे डैनियल को मतलब ये वापस जाने का मौका मिला, वो ट्रक में चढ़ा और वहाँ पे वापस गया लाहौसा, जहाँ से वो चढ़ा था। उसके बाद अगर हम देखें, हाँ तो क्या बोल रहे हैं, वाइल टी सेटन वॉज हैविंग हिज टायर पंचर्स फिक्सड,
जब टी सेतन जो है अपने टायर का पंचर जो है फिक्स कर रहा था, ऑथर जो है तब तक मतलब वहाँ से मतलब ये देख रहा था व्यू कैसा है उस टाउन का। द टाउन ऑफ होर जहाँ पे वो रुके थे इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर। वो जो होर हैं वो शोर ऑफ लेक के मानसरोवर में सिचुएटेड है। बट द राइटर वॉज श्योरली डिसअपॉइंटेड। जो उसका राइटर है मतलब ऑथर है वो डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस जो होर का था वो शार्प कॉन्ट्रास्ट था। मतलब व्हाट ही हैड हियर्ड अबाउट इट, वो उसने बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी थी वहाँ की। इट वाज अ डर्टी मिजरेबल प्लेस, वो एक बहुत ही गंदी प्लेस थी उसके हिसाब से। देयर वाज नो वेजिटेशन एट ऑल, वहाँ पे कोई वेजिटेशन, वहाँ पे कोई प्लांट व्लांट नहीं था। जस्ट डस्ट एंड रॉक्स, वहाँ पे सिर्फ डस्ट, मतलब वहाँ पे सिर्फ मतलब ये क्या बोल सकते हैं, धूल मिट्टी थी और रॉक्स थे। उसके बाद अगर हम देखें रॉ देयर वेयर हीप्स ऑफ रिफ्यूज ऑल अराउंड, मतलब उसको बहुत ये बुरा लगा था। लेक ऑफ मानसरोवर इज तिब्बत्स मोस्ट वेनिरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर। जो तिब्बत्स मोस्ट वेनिरेटेड स्ट्रेच है वाटर से भरा था वो लेक मानसरोवर। एंशंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट, जो एंशंट मतलब पुराने ज़माने में जो हिंदू और बुद्धिस्ट थे वो शास्त्राज डिस्क्राइब मानसरोवर, उन्होंने शास्त्राज में डिस्क्राइब किया है मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। उन्होंने 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स में मानसरोवर का ये लिखा है। पहले ही तो लिखा है द इंदुस, द गंगास, द सतलुज, द ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्लोज फ्रॉम द लेक। जो सतलुज है वो फ्लो कर रहा है इस लेक के, सतलुज जो है फ्लो कर रहा है मानसरोवर में। द अदर रिवर्स राइज नियर बाय, जो अदर रिवर्स हैं वो नियर बाय ऑन द साइड्स ऑफ माउंट कैलाश। जो अदर मतलब बाकी रिवर्स हैं वो राइज कर रहे हैं नियर ऑन द साइड्स ऑफ माउंट कैलाश से वो मतलब बह रहे हैं। इट टुक टी सेतन क्वाइट सम टाइम टू, मतलब वो टी सेतन जो है कुछ टाइम के लिए चुप बैठ गया, टाइम टू हैव द पंचर फिक्स, जब तक उसने पंचर फिक्स किया। इट वॉज डार्क बाय द टाइम, मतलब अंधेरा छा गया था। दे लेफ्ट होर, जब उन्होंने होर को छोड़ा। एंड इट वॉज पास्ट 10:30 व्हेन दे रीच्ड अ गेस्ट हाउस इन डार्चन। वो डार्चन में एक गेस्ट हाउस में 10 साढ़े 10 पहुँचे। इट टर्नड आउट टू बी अ हॉरिबल नाइट फॉर द ऑथर। ये एक हॉरिबल नाइट उसके लिए गुजरी, मतलब बहुत ही डरावनी, बहुत ही खतरनाक रात उसके लिए गुजरी थी ऑथर के लिए। ही वॉज टायर्ड एंड हंग्री, उसको वो बहुत ही तंग आ गया था और बहुत ही भूखा था। ही हैड गॉट कोल्ड एंड वॉज फाइंडिंग, उसको बहुत ही ठंड लगी थी। फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ, उसको बहुत ही मुश्किल हो रही थी सांस लेने में। उसके बाद जो है ही कुड नॉट स्लीप ए मोमेंट द होल नाइट, वो पूरी रात सो नहीं पाया। वेन एवर ही वुड लाई डाउन एंड ट्राई टू स्लीप, जब भी वो सोने की कोशिश कर रहा था, ही हैड टू गेट अप अगेन इमीडिएटली बिकॉज ही फाउंड इट इम्पॉसिबल टू ब्रीथ इन दैट पोजीशन। मतलब वो उस पोजीशन में सांस नहीं ले पा रहा था जब वो लेट के सोने की कोशिश कर रहा था। ही स्टेड अवेक ऑल नाइट, वो मतलब सो ही नहीं पाया पूरी रात, वो बहुत ही जागता ही रहा पूरी रात। द नेक्स्ट मॉर्निंग टी सेतन, जो दूसरी मॉर्निंग है, टी सेतन ने उसको डार्चन के मेडिकल कॉलेज में लिया, तिब्बतियन डॉक्टर ने उसको कुछ मेडिसिन दी और स्लेप्ट वेरी साउंडली द नेक्स्ट नाइट। वो मतलब दूसरी नाइट जो है वो अच्छी तरह सो पाया। व्हेन द टी सेतन सॉ, जब टी सेतन ने देखा ऑथर हैड नो सीरियस प्रॉब्लम, ऑथर टी सेतन ने देखा फिर ऑथर को अब प्रॉब्लम नहीं हो रही। ही लेफ्ट द ऑथर इज देयर एंड रिटर्न टू लहासा, फिर टी सेतन भी उसको छोड़ के चला गया लहासा वापस। डार्चन जो है मोस्टली एज डर्टी एज होर, डार्चन जो है बहुत ही ज़्यादा डर्टी हैं एज़ कम्पेयर टू होर भी तो इसके नज़र में डर्टी था, होर को भी ये डर्टी बोल रहा था, अब इसको भी डार्चन को भी डर्टी बोल रहा है। बट इट गिव ए गुड व्यू ऑफ द हिमालयाज, मगर इसको ये बोल रहा है मतलब इसको बहुत ही अच्छा व्यू दिखा हिमालयन का मतलब पहाड़ों का। उसके बाद ये कह रहा है जो टाउन है द टाउन को दिख ही नहीं रहा, एक मिनट, द टाउन प्रॉब्लम हो रही है। द टाउन हैड
जो टाउन है वो कपल ऑफ स्मॉल जनरल स्टोर सेलिंग चाइनीज़, जो टाउन है वो डार्चन, वो स्मॉल जनरल स्टोर्स है वहाँ पे जो चाइनीज़ सिगरेट सोप्स एंड अदर बेसिक प्रोविजंस जो हैं मतलब बेच रहे थे, साबने और सिगरेट्स बेच रहे थे। इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल, उसके सामने एक आदमी जो है खड़ा हो गया। नियर बाई वुमेन वॉशड देयर लॉन्ग हेयर इन द आईसी, मतलब इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल, वहाँ पे जो है आदमी मतलब रोज़ रात को मतलब लोग जमा होते थे एक शॉप में या एक शॉप के बाहर मतलब बातें करते रहते थे अच्छी अच्छी। इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल, नियर बाई वुमेन वॉशड देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ ए नैरो ब्रूक, वहाँ पे एक आइसी वाटर था जहाँ पे औरतें अपनी बालों को धो रही होती थी। डॉर्चन फेल्ट रिलैक्सड एंड अनहरीड, बट डॉर्चन में जो है उसने रिलैक्स फील किया फॉर द ऑथर। इट वॉज अ सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, देयर वॉज नो पिलग्रिम्स, वहाँ पे कोई पिलग्रिम्स नहीं था। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक था वहाँ पे। द ऑथर हैड बीन टोल्ड दैट एट नाइट, ऑथर जो है एक मिनट ऐसे आपको समझ आए। द ऑथर हैड बीन टोल्ड, ऑथर जो है उसने एट द नाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वॉज बस्टलिंग विथ विजिटर्स, उसने जो है their own tents. Many bought their own tents. The author had timed his arrival for the beginning of the season, but it seemed he was too early. उसने जो है ऑथर ने मतलब बताया कि हाइट जो है पिलग्रिमेज की सीज़न की वो मतलब अभी जो है मतलब वो टाइम नहीं था पिलग्रिमेज का, मैं पहले ही आ चुका था। वॉज बसलिंग विथ विजिटर्स, मतलब उसके जो है डेनियल जो उसका गाइड था उसने बताया था उसको कि वहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छे यात्रीज होते थे, बहुत ही अच्छे खासे यात्री करने के लिए आते हैं, मतलब यात्राज की बहुत ही संख्या है वहाँ पे। मगर उसने वहाँ पे देखा कोई मतलब यात्री ही नहीं था वहाँ पे। मनी ब्रॉड देयर ओन टेंट्स, बहुत सारों ने अपना टेंट्स लिया था मगर वहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं था। द ऑथर हैड टाइम्ड हिज अराइवल फॉर, मतलब वो पहले ही आ गया था पिलग्रिमेज जो है उसके पहले ही आता, बट इट सीमड ही वॉज टू अर्ली, मतलब वो पहले ही आ गया था। द पिलग्रिमेज ट्रायल वॉज वेल ट्रॉडन बट द ऑथर्स डिड नॉट डेयर टू डू इट अलोन, मतलब पिलग्रिमेज जो है ट्रायल जो है बहुत ही ख़तरनाक था मगर वो मतलब इसको अब उसको कम ही कुछ रास्ता क्लियर करना था मगर वो इसको अकेले नहीं करना चाहता था। The Cora was seasoned because parts of the road were liable to the blocked by snow, जो सीजनल बिकॉज वहाँ पे सीजनल पार्ट था, वहाँ पे स्नो से भरी हुई थी मतलब रास्ते। द ऑथर हैड नो आइडिया वेदर और नो और द स्नो हैड क्लियर्ड, उस ऑथर को मतलब ये ऑथर को ये आइडिया ही नहीं था, मतलब पता ही नहीं था स्नो क्लियर होगी कि नहीं होगी। एंड देयर वाज नो वन टू टेल हिम अबाउट इट, एंड वहाँ पे कोई भी नहीं था, डैनियल भी चला गया था, अब उसको कुछ कौन बोलता कि स्नो कब क्या क्लियर होगी। सिंस टी सेतन हैड लेफ्ट, टी सेतन ने भी मतलब छोड़ दिया था। द ऑथर्स डे हैड नॉट कम अक्रॉस एनीवन इन डार्चन, मतलब वहाँ पे कोई उसको नहीं मिला था डार्चन विथ एनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, मतलब वो इंग्लिश ज़्यादातर करता था, अच्छी इंग्लिश कर लेता था। वन आफ्टरनून, मतलब रात के टाइम क्या आफ्टरनून, जो ये मतलब हम बोल सकते हैं लंच के बाद जो है द ऑथर सैड ड्रिंकिंग टी इन डॉर्चन्स ओनली कैफ़े, जो है डॉर्चन्स के कैफ़े में बैठा था, ये चाय पी रहा था। ही हैड ब्रॉट नावल, मतलब उसने अपने साथ एक नावल भी रखी थी ताकि वो मतलब तंग ना आए। विथ हिम टू हेल्प पास द टाइम, मतलब टाइम को पास कर सके। ए मैन नॉर्बू जो है कैम इन एंड आस्क्ड द ऑथर विथ ए गेस्टर इफ़ ही कुड सिट अपोजिट हिम एट द टेबल, नॉर्बू ने उसको असिस्ट किया कि मतलब आप मेरे इस टेबल के सामने बैठ जाओ।
उसके बाद जो है आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी एंड ही आस्क्ड द ऑथर यू इंग्लिश, उसने कहा उसको नॉर्बू ने, आप अंग्रेज़ हो। दस द कन्वर्सेशन स्टार्टेड बिटवीन द टू, मतलब वहाँ से उसकी उनकी बातें स्टार्ट होने लगी। द मैन वॉज अ तिब्बतियन, जो बंदा था मतलब नॉर्बू जो था वो तिब्बतियन था, बट ही वर्कड इन बेजिंग एट द चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस। उसने बेजिंग में चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में काम किया था। नोरबू सेड दैट फॉर मनी ईयर्स, मतलब बहुत सालों पहले, मतलब बहुत साल से, ही हैड बीन राइटिंग एकेडमिक पेपर्स, उसने बहुत सारे एकेडमिक पेपर्स लिखे हैं अबाउट द कैलाश कोरा के जो रिलीजियस पिलग्रिमेज जो जहाँ ऑथर को जाना था। एंड इट्स इम्पोर्टेंस, बहुत सारी इम्पोर्टेंस उसकी लिखी थी उसने इन द वेरियस वर्कर्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, बट ही सेड दैट ही हैड नेवर डन इट सेल्फ, मतलब वो कभी वहाँ नहीं गया है और उसने खुद मतलब वो फील नहीं किया है वो कैसा होता है क्या होता है। उसके बाद जो है अगर हम देखें कुछ ही पार्ट बच गए हैं। नोरबू वॉज स्टेइंग एट द सेम गेस्ट हाउस, जहाँ पे ऑथर बैठा था वहाँ पे नोरबू भी बैठा था उसी गेस्ट हाउस में, वेयर द ऑथर वॉज स्टेइंग। द टू डिसाइडेड टू डू द कोरा टुगेदर, उनने दोनों ने डिसाइड किया कोरा वो मतलब एक साथ करेंगे, जो हैं कोरा वो एक साथ करेंगे, मतलब कैलाश कोरा वो एक साथ जाएंगे। बट नोरबू केप्ट सेइंग, नोरबू ने कहा वेरी हाई अप, सो टायरसम टू वॉक, ये जो है बहुत ही इसके मतलब ये बहुत ही बड़ा है, बहुत ही पहाड़ है, बहुत ही बड़े पहाड़ हैं इसके। It came a bigger relief to the author that he had no intention of prostrating himself all around the mountain। ऑथर को लगा कि उसको शायद गर्ज ही नहीं है मेरे साथ आने का वो ये फिर नोरबू ने कहा इसको ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि हिस्ट्रिकल लॉफ्टर, मतलब वो हंसने लगा। हिज टमी वॉज टू बिग फॉर दैट, इसका मतलब तो आपको समझ आ ही गया होगा, मतलब कि उसका जो पेट है वो बहुत ही बड़ा था, वो चल नहीं पा रहा था उस हिसाब से जिस हिसाब से उसको पहाड़ क्रॉस करने थे। इसलिए उसने कहा नहीं मैं नहीं चल सकता। ठीक है, यहाँ तक आपका ये सिल्क रोड जो है वो कंप्लीट हो गया है। थैंक यू, मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब कीजिएगा।